जहाँ अभी मेरा आश्रम है, वहाँ आने वाले समय में, अभी तो मुझे वहाँ 3 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में मैं मंदिर मस्जिद से मुझे ज़्यादा विश्वास है शास्त्रों पर, क्योंकि जिसके पास शास्त्र और शस्त्र है ना, उसको जगत में कोई नहीं हरा पाएगा और ना कभी हरा पाएगा। इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं उस आश्रम में एक सुंदर गुरुकुल का प्रारंभ करूं, इसलिए मैं प्रयासरत हूँ और मेरा अंदर से भाव है। इसलिए मैं मंदिर और आश्रम बढ़ाने का मेरा कोई ऐसा मन नहीं है, लेकिन मैं जाते जाते इस दुनिया से ऐसा कुछ दे जाऊँ अपने समाज को, अपने मानव समाज को, कि उसका अनुसरण करके वो अपने जीवन को आनंदित जी पाए। और उम्मीद करूंगी, देखो साधुओं के पास तो कुछ नहीं होता, वो आप ही के पास आते हैं और आपसे ये भीख तो मांगते नहीं, वो इसी माध्यम से आते हैं कि कोई ना कोई आपके बीच में आए। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने धन को ऐसी जगह लगाएं कि आपके समाज के बच्चे हमारे वहाँ पढ़ सके और अच्छी उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके। जब से हमारी गुरुकुल पद्धति मिटी है, तब से हमारे भारतवर्ष में बहुत कुछ बिगड़ चुका है, सब कुछ खत्म हो गया हमारे भारतवर्ष में। इसलिए निवेदन है आप लोगों को कि ऐसे आश्रमों में अच्छे पढ़े लिखे साधुओं को रखिए, जो शास्त्रों को जानते हो, शस्त्रों को जानते हो, अच्छी विद्याओं को जानते हो, जो हमारे बच्चों को उनके साथ बैठने के बाद एक अच्छा आचरण, अच्छी विद्या मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारे संत सेवालाल महाराज ने भी यही कहा, पहले तो भेदभाव मिटाओ, सभी जीवों को प्रेम करो, जंगलों का संवर्धन करो, जल को बचाओ, जल को बेचो मत, कुएं खुदवाओ ताकि लोगों की सेवा हो सके। स्त्री पुरुष अपने माता पिता का सम्मान करो, जिस तरह आपको छोटे से बड़ा करते हैं अनंत तकलीफ उठा करके, और बुढ़ापे में आपकी आवश्यकता है उनको और आप उनको अकेले अकेले छोड़ देते हैं। ये शिक्षा अधिकार है ऐसी शिक्षा को कि आप दूसरों की चापलूसी कर करके अपने माता पिता को त्याग करके दूर देश नौकरी करने जा रहे हैं। अरे कृषि प्रधान देश रहा है हमारा, पढ़ो लिखो और अपनी खेती को विस्तार करो, ताकि हम भी आनंद से रहें और हमारे आसपास भी सब आनंद से रहें। भाई स्वतंत्रता स्वतंत्रता होती है, अधीनता अधीनता होती है। इसलिए ना स्वयं का बिजनेस करो, स्वयं की खेती पर ध्यान दो, नौकरी से ज़्यादा अच्छा है। इसलिए लोगों को नौकर बनाओ मत, अपने बच्चों को उसको अच्छा मनुष्य बनाओ, अच्छा मानव बनाओ। यही हमारे संत सेवालाल जी महाराज ने हमको कहा है। आइए, निवेदन एक ही है, सब हिल मिल करके अपने जीवन में रहें, खूब अच्छे अच्छे कर्म करें, संत सेवा करें, शिक्षा को बढ़ाएं, अपने बच्चों को उन्नति की ओर ले जाने का प्रयत्न करें, सदैव उनके मन को आत्मबल से भरते रहें, उनको कमजोर न बनाएं। इसी के साथ आइए हम श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। और कथा तो बहुत है, लेकिन अब शॉर्टकट में करते हुए हम लोग आरती की ओर चलेंगे। श्री बांके बिहारी लाल की। कल आप सभी ने श्रवण किया, भगवान का विवाह हुआ। भगवान के कुल मिलाकर के 16,108 विवाह हुए थे। तो संक्षिप्त में मैं आपको कथाओं को स्पर्श करते हुए हम लोग चलेंगे। भगवान का विवाह रुक्मिणी के साथ जब हुआ, तो विवाह होता है तो फिर भाई बच्चे तो होंगे ही, बच्चों के बिना तो घर सोना लगता है। तो माता रुक्मिणी के गर्भ से सुंदर प्रथम पुत्र ने जन्म लिया, नाम था प्रद्युम्न। ये कामदेव थे। भगवान शिव जी जब तपस्या में लीन हो गए तो पार्वती तपस्या कर रही थी। अब तपस्या शिव भी कर रहे हैं और पार्वती भी कर रही है। सती ने जब शरीर छोड़ दिया तो पार्वती बन करके जन्म ली। तो देवताओं ने कामदेव को भेजा शिव जी को जगाने के लिए। तो भगवान के क्रोधाग्नि से वो भस्म हो गया। तो यही बन करके भगवान के पुत्र बन करके जन्मे हैं। अब 10 दिन के थे तो संबरासुर नाम का एक राक्षस था, वो चुरा करके उसे ले गया। क्यों ले गया?
क्योंकि उसको वरदान था कि भगवान के पुत्र के हाथों उसकी मृत्यु होने वाली है। लेकिन जाको राके साइया मार सके न कोई, बाल न बाको कर सके जो जग वेरी होए। अब सम्रासुर ले तो गया, उसने ऊपर समुद्र देखा बीच में, तो उसने सोचा कि समुद्र में फेंक देता हूं तो मर जाएगा। तो उसने जैसे ही समुद्र में उस बालक को फेंका तो एक मत्स्य श्वास लेने के लिए बाहर निकली। समुद्र में बड़ी बड़ी मत्स्य होती है। तो जैसे उसने श्वास लेने के लिए मुख खोला, क्योंकि मृत्यु लाभ हानि यश अपयश विधि हाथ, ये भगवान के हाथों में, हमारे हाथों में नहीं है। तो जैसे ही फेंका तो उस मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया। अब संयोगवश मछुआरे गए और उसी मछली को जाल में पकड़ा और वो मछली सीधी कहाँ गई? संबरासुर की राज्य में। और संयोग देखो, संबरासुर के पाकशाला में पहुंच गई और पाकशाला की अध्यक्षता थी मायावती, जो उनकी पत्नी थी रति। जब उस मछली को पकाने के लिए काटा गया तो वो बालक उसमें जीवित निकला। तो मायावती ने उस बालक को पाल पोष करके बड़ा किया। नारद जी एक दिन आए तो कहा कि देवी, जिस बालक का तुम लालन पालन कर रही हो यही तुम्हारे पति है। तो बड़ी प्रसन्न हुई, तो उसने प्रद्युम्न महाराज को अनेकों विद्याएं सिखाई। और एक दिन जब वो युवा हुए तो सम्रासुर का वध करके पुनः द्वारिका की ओर दोनों गए। रुक्मणी मैया अपने पुत्र को देख करके बड़ी प्रसन्न हुई। बोले वृंदावन विहारी लाल की। भगवान के अन्य विवाह भी हुए। थोड़ा शांति बनाए रखें बच्चियों। एक राजा थे सत्राजित। अब विस्तार नहीं करेंगे, समय नहीं है। उनकी बेटी थी सत्यभामा। भगवान ने सत्यभामा के साथ भी विवाह किया। जामवंत की जो पुत्री थी जामवंती, भगवान ने उसके साथ भी विवाह किया। सत्या नागनी जी थी, कालिंदी। भगवान की 8 पटरानियां हुई। अब 8 पटरानियां हुई तो एक राजा थे, एक राक्षस था, भौमासुर नाम था। उसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। भगवान के पास देवता आकर के इंद्र बोले कि महाराज, ये भौमासुर स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिए, तो आप हमारी रक्षा करें। तो सत्यभामा को लेकर के भगवान गए प्रांग ज्योतिषपुर नगरी और उस भौमासुर का वध किया और 16,000 कन्याओं को बंधन से मुक्त किया। अब कन्याओं ने कहा कि हम जाए कहाँ? 16,000 लड़कियां। अब हमारे पास तो 2 रास्ते हैं। बोले महाराज, एक तो आत्महत्या कर ले या तो फिर गलत रास्ता पकड़ ले। अब भगवान ने विचार किया कि यदि 16,000 कन्याएं यदि कुमार्ग का अनुसरण करना शुरू कर दे तो समाज दूषित हो जाएगा। और यदि आत्महत्या करती तो आत्महत्या करना तो सबसे बड़ा घोर पाप है। और आज के समय में हम लोग देख रहे हैं कि छोटी छोटी बातें होती हैं तो लोग तुरंत मरने पे तैयार हो जाते हैं। जरा टेंशन आया कि मैं मर जाऊंगा। भैया, जीवन इतना सस्ता है क्या? नहीं, जीवन इतना सस्ता नहीं है। तो भगवान ने कामनावश नहीं, भगवान ने करुणावश उन कन्याओं से विवाह कर लिया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। तो भगवान के कुल मिलाकर 16,108 विवाह संपन्न हुए हैं। बड़ी सुंदर कथा है कि प्रद्युम्न महाराज के एक पुत्र थे अनिरुद्ध महाराज। उनकी बड़ी रोचक कथा है। उनकी पत्नी है रोचना, जो बाणासुर की पुत्री थी और बाणासुर भगवान शिव के परम भक्त रहे हैं। बड़ी रोचक कथा। इसी बीच में महाभारत युद्ध भी होता है और इसी बीच में द्वारिका में सुंदर कथा श्रवण कराते हैं परीक्षित महाराज को, सुदामा जी।
ये सुदामा जी भगवान के सहपाठी थे, पर इतने परम संतोषी थे। अब दरिद्र तो नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर सुखदेव जी ने उनको दरिद्र नहीं कहा। दरिद्र वो है जिसके पास सब कुछ है लेकिन संतुष्टि नहीं है, वो व्यक्ति दरिद्र है। गरीब होना अलग बात है, लेकिन दरिद्र होना अलग बात है। गरीब वो है कि नहीं है, उसमें भी वो संतुष्टि मानता है, तो सबसे बड़ा अमीर है। लेकिन सब कुछ है घर में, सब कुछ उसको मिला हुआ है, लेकिन फिर भी हाय हाय कर रहा है, वो दरिद्र है सचमुच में। तो सुदामा जी गरीब है, लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, ब्राह्मण है, जो मिलता उसी से अपना जीवन व्यापन करते। अब घर तो है, लेकिन घर के ऊपर छत नहीं, बच्चे भी है घर में 4-5। अब माँ होती है, माँ ने सोचा कि ये तो परम भक्त है, जितना मिलता उसमें खा के जय श्री कृष्ण करते हैं, लेकिन मुझसे भूखा नहीं देखा जाता बच्चों को। तो एक दिन बोले कि आप थोड़ा द्वारिका हो आइए ना, आप कथा में कहते कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, तो आप चले जाइए। अब जानती हैं कि मैं कहूँगी कि कुछ मांग लाइए तो ये जाएंगे नहीं, सो कहा कि मिल आइए। बोले ठीक है। तो भगवान से मिलने के लिए द्वारिका पहुंच गए। आप सभी जानते हैं कथा। तो भगवान के जब पास ये आए हैं तो बड़े आनंद के साथ बड़ी सुंदर कथा है, वर्णन करते हैं सभी व्यासगण।